नमस्ते मैम, नमस्ते सर। थैंक यू सर। सर मैंने 10th क्लास है अमोल जी की डाणी जानियाना मल्होत्रा से 2010 में की है। मैंने 12th है वो वाशनी जोधपुर से 2012 में की है। मैंने बीएससी है 2015 में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की है मैं। और 2017 मैंने बीएड किया है और 2018 में टीचर पद पर कार्यरत था। और आरएस 2021 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मेरी जो हॉबी है वो लोकल गेम्स खेलना है। लोकल गेम्स जो मेरे एरिया में गेम है जैसे कि एक नाहर बकरी गेम है, एक सरबर गेम, एक थोथुपा गेम है, ये खेलता हूँ। आप एक्साइज इंस्पेक्टर जी स्टेट में एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई 3 उपाय। जी सर। सर सबसे पहले कार्य होता है वो होता है कि जो शॉप है उनका सेटलमेंट होता है, बंदोबस्त होता है सर। तो इस बार अभी जो रेवेन्यू है जी सर। स्टेट के ऑन टाइम रेवेन्यू हाउसेज है जी सर। उसमें ये भी बड़ी भूमिका निभाता है जी सर। स्टेट एक्साइज का। जी सर। अभी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए 3 ऐसे क्या काम करोगे आप? जी सर। सर पहला हम ये कर सकते हैं कि जितनी भी अगर अवैध गतिविधियां हो रही है शराब के संबंध में उसका 100% अगर हम के नज़दीक पहुंचे कंट्रोल करने के संदर्भ में तो सर गारंटी बढ़ जाएगी। अगर गारंटी बढ़ेगी तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पहला कार्य सर ये हो सकता है। दूसरा सर ये हो सकता है कि जो शॉप है सर, जो शॉप की संख्या हमने निर्धारित कर रखी है वर्तमान पिछले 3 साल से, उसकी अगर संख्या बढ़ा दी जाए तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर। तीसरा सर ये है कि वर्तमान में हम एक पॉलिसी ला रहे हैं मर्जर की। अगर मर्जर कर देते हैं तो सर ठीक है, आपने शुरू में बताया कि आप जो है ये अवैध शराब है जी सर। उसकी रोकथाम के लिए, जी तो अवैध शराब की रोकथाम के लिए क्या गतिविधियां होती हैं, क्या काम होते जी सर। सर अवैध शराब के लिए सर वर्तमान में दो दो तरह की गतिविधियां सर। एक जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है सर और एक प्रहरी अधिकारी होता है सर एक सर्कल में। तो दोनों का संयुक्त कार्य है कि वे इन गतिविधियों को रोके। इसके लिए एक ईपीएफ अलग से विंग बना हैं? रखी है राज्य में किन क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियां ज्यादा हैं? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर जो हथकढ़ शराब तो सर वो दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा है सर। क्या कारण है? सर वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है सर वो महुआ आदि के समुदाय घर पे जो शराब बनाते हैं मेन रीजन। ठीक है, क्या उनको ऐसा कोई राइट है आदिवासी समुदाय को कि वो इस तरह से कुछ खुद के लिए शराब या इस तरह के पेय पदार्थ बना सकते हैं? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर ऐसा कोई राइट्स नहीं है। क्योंकि इसके लिए हमने जो मद्यम संयम नीति बनाई सर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हथकढ़ शराब का निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो आबकारी एक्ट है सर उसके अच्छा, तहत कार्रवाई की फॉरेस्ट जाएगी। राइट एक्ट है 2006 का, जी सर। फॉरेस्ट राइट एक्ट जी सर। 2006, जी सर। क्या है, क्या प्रोविजन है उसका? सर उसमें हमने एक समुदाय को है सर उसको विस्थापित न करने के बजाय समुदाय और जो वन है सर उसको एक सामुदायिक रिजर्व के रूप में कार्य किया। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारी को मान्यता दी जाती है, जी सर। क्या है उसके प्रावधान? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? हूँ। सॉरी सर मुझे जानकारी अच्छा, आप पहले टीचर भी रहे हैं, नहीं। जी सर। क्या कारण है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थितियां खराब है? प्रिसाइजली आप 3 कारण बताइए ठोस। जी सर। सर सबसे बड़ा कारण सर जहाँ तक मैं मानता हूँ सर एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है सर। दूसरा सर है जो टीचर का पदों का खाली होना सर। दूसरा सर बड़ा कारण है। तीसरा सर वर्तमान में जो हमने एसएमसी एसडीएमसी गठित कर दी पर उसकी जो भूमिका है सर वो सीमित अच्छा ठीक है, टीचर्स के जो आप पदों के खाली होने की बात कर रहे हो, है। जी सर। अक्सर ये पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि बहुत सारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर ज्यादा है, बच्चे कम हैं। जी सर। तो ये तो आप जो कह रहे हो उससे विपरीत सिचुएशन है। जी सर। सर जो हमने आरटी एक्ट बनाया सर उसमें हमने एक प्रावधान किया कि एक प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर एरिया में होनी चाहिए सर। दूसरा हमने प्रावधान किया कि 2 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत अपर प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए और 5 किलोमीटर इस एरिया के अंदर सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए। ठीक तो है, सर वर्तमान में जो आपने जो टीचर की संख्या बढ़ी है सर आपने जो प्रॉब्लम बताई ना उसका कि सर मैं समाधान मैं हाँ, कारण बता रहा हूँ मैं सर। एक बार पूछ रहा हूँ, जी सर। आपने जो प्रॉब्लम बताई कि टीचर्स की जो संख्या नहीं है, जी सर। तो बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जिनमें टीचर्स ज्यादा है, बच्चे कम है, जी सर। तो इनका मर्जर करके या इनको एसिमुलेट करके ये समस्या तो दूर हो सकती है। सर वही मैं बता रहा हूँ कि आरटी एक्ट है सर उसमें ये प्रावधान कर दिया हमें आरटी एक्ट संशोधन करना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर से दूरी से कम स्कूल हैं या 2 किलोमीटर से कम से दूर यूपीएस स्कूल है या 5 किलोमीटर कम से सेकेंडरी स्कूल है तो सर हम आरटी एक्ट में संशोधन करके ये कर सकते हैं। क्या संशोधन करना पड़ेगा? हमें ये संशोधन करना पड़ेगा कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको 1 किलोमीटर दूरी की सर बाध्यता है वो खत्म की जाए।
और जैसे कोई स्कूल है सर, प्राइमरी स्कूल, उसमें वर्तमान में 1 शिक्षक है, बच्चे 3 ही हैं, परंतु उनके जो दूसरी प्राइमरी स्कूल है सर, अगर वो 3 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, तो हम स्कूल बंद नहीं कर सकते आरटीआई एक्ट के तहत। अच्छा, अच्छा। यूडाइस क्या होता है? सर यूडाइस है सर, जिसके तो पूरे स्कूल का एकीकृत एक मैनेजमेंट है, जो पूरी स्कूल की सब जानकारी होती है। क्या जानकारी? सर जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बच्चे कितने हैं, बच्चों का कितनों का शिक्षक है कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, स्कूल में जो विकास। रिसेंटली जी जो सर। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जी सर। उनको बंद करने की बात कर रही है। जी सर। सही है क्या? सर सरकार का ये नीतिगत फैसला होगा सर, कि सरकार जैसे कि सर जिले बंद किए थे, वैसे कमेटी बनाई थी सर, उसी आधार पर सरकार एक कमेटी बना के सर इस समय जो भी निर्णय लेगी, तो सर वो सही लेगी। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जी। सही है तो आप बताइए, इसलिए सही है, तर्क दीजिए ठीक। जी सर। सर हमने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है सर, शुरुआत में हमने एक ब्लॉक लेवल पर स्थापित करनी शुरू की थी। धीरे धीरे सर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वे ग्रामीण एरिया में भी अवेलेबल करा दी सर। तो प्रत्येक गांव में हमने अवेलेबल करा दी, परंतु सर जो पढ़ाने वाले टीचर है सर, वे इंग्लिश में क्वालिफिकेशन नहीं, तो या तो सर उनको ये कह सकते हैं कि अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, या फिर स्कूल का पास मर्जर किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो उपखंड पहले जो ब्लॉक पे खोले हुए थे, जी सर। तो ब्लॉक पे ही रहने चाहिए थे वो स्कूल? हाँ सर, केवल ब्लॉक पे नहीं रहने चाहिए थे, हम कुछ ऐसे एरिया भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जहाँ वास्तव में ज़रूरत हो और कुछ शिक्षक भी एलिजिबल हो, या सरकार कुछ ऐसे टीचर हो जिसमें बीच में संविदा के माध्यम से लगाए, ऐसा कोई रूटीन तो वो तो तरीका ढूंढ। सरकार लगा सकती थी, टीचर तो संविदा के माध्यम से लगा भी रखे हैं, फिर बंद करने की क्या आवश्यकता? सर उसमें सर ये हुआ कि जैसे मेरे पास में सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है सर मेरे गांव में सर, तो 5 स्कूल में नामांकन सिर्फ 11 बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उसके लिए हम सर ये कर सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को टीए देते हैं, तो चलिए ठीक जी है। आप मेरे को ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल में उतने क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है, जी सर। क्योंकि सरकारी टीचर पूरा पढ़ के बीएड वगैरह करके जी उसके सर। बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी सर। फाइट करके आता है। जी सर। प्राइवेट टीचर के लिए तो वैसा सब कुछ नहीं होता है। जी सर। तो फिर भी सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, जी सर। पढ़ने नहीं आते हैं। जी सर। तो आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जी सर। कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े आए, प्राइवेट स्कूलों में जाए? हाँ सर, वर्तमान में सरकारी स्कूलों का सर नामांकन बढ़ा है सर, और सर पिछले 3-4 नहीं, साल का। नामांकन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कि मॉडल स्कूलों की एडमिशन के लिए लाइन लगे, जी। एडमिशन के लिए फॉर्म लगे, एग्जाम लगे, जी सर। इस तरह का कुछ। तो सर जैसे कि स्वामी विवेकानंद स्कूल है सर, उसके लिए वर्तमान में जो कंसेप्ट है सर, उसी आधार पर हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के लिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स पूरे अवेलेबल करा देते हैं, और जो एक्स्ट्रा गतिविधियाँ होती है सर, उसको हम सीमित कर दें, सभी टीचर तक नहीं कर, जैसे सर मिड डे मील प्रोग्राम है सर, तो उसके लिए हम एक अलग से टीचर व्यवस्था कर सकते हैं। जो वर्तमान में सर ये समस्या है कि ठीक है, जी ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, माय लास्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जी क्या सर। कर सकते हैं? कोई ठोस उपाय? हाँ सर, इसमें 2 तरीके की रणनीति हो सकती है सर। सरकारी स्तर पर जो बजट आता है सर, वो तो है ही सर। दूसरा सर, हम क्राउड फंडिंग करवाएँ, या एसएमसी के माध्यम से, या भामाशाह के माध्यम से, वो स्मार्ट गूगल क्लासरूम बना सकते क्राउड हैं। फंडिंग कौन करवाएगा? सर क्राउड फंडिंग के लिए सर ये हो सकता है कि जैसे कि प्रिंसिपल सर है सर स्कूल का, कहने का तो मतलब स्कूल क्राउड फंडिंग कराए? नहीं सर, मैं एक तरीका बता रहा हूँ सर। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, जैसे कि एनुअल प्रोग्राम होता है एक स्कूल में सर, तो हम ये कर सकते हैं, जो पूर्व विद्यार्थी सर, वहाँ से वो पढ़ के गए, कोई जॉब में है या कोई अच्छा बिजनेस में है, तो हम उनसे। मैं भी वही कह रहा जी हूँ सर। कि स्कूल के स्तर पे होना चाहिए, ना कि सरकारी विभाग के स्तर पे ही ना। ना सर, सरकारी स्तर पर बजट ही होगा सर। हाँ, सरकारी क्राउड स्तर फंडिंग तो बजट ही सर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल आप कर सकता है सर। आपने आपके स्कूल में क्राउड फंडिंग की कभी? हाँ सर, मेरी जो स्कूल, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ था सर, उसमें सर मैंने क्राउड फंडिंग की थी। नहीं, जहाँ आप टीचर रहे हैं। जी सर। तो सर जो मैं पहले बायतू एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर लगा हुआ था सर, तो वहाँ जो एमएलए हैं और प्रिंसिपल साहब हैं, इन सब ने मिलकर सर हमने 10 गूगल क्लासरूम। मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उसमें क्या इनिशिएटिव किया क्राउड फंडिंग के लिए, क्योंकि आप सजेशन दे रहे हो क्राउड फंडिंग जी का। सर। तो आपने उसमें क्राउड फंडिंग के लिए क्या एफर्ट्स किए, हाँ वो मैं जी पूछना चाह रहा सर, मैं जिस क्लास का मैं सर क्लास टीचर था, उन सभी पेरेंट्स से मिला सर, और उन सभी को मोटिवेट किया कि आप स्कूल में कोई कुर्सी, कोई पंखा, कोई टेबल दे सके। तो सर उन्होंने मेरे क्लासरूम का पूरा जो बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की थी। हूँ। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये टेबल कुर्सी पंखा ही है या स्कूल में दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होती है? हाँ जी सर, सबसे बेसिक नीड तो है सर, एक कम से कम एक छत हो जिससे ठीक बच्चे है, बैठ सकें सर। इसके अलावा? इसके अलावा सर, अगर वर्तमान में सर जैसे टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम कोशिश करें कि कम से कम स्कूल में 1 या 2 क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, जो बच्चे
वर्तमान की उसके टेक्निकल लिए अवेयरनेस। आपने कोई प्रयास किए क्या? हाँ सर, उसके लिए जो माननीय जो सर उस समय जो एमएलए साहब थे सर, उन्होंने नहीं, मैं एमएलए। आपके प्रयास पूछ रहा हूँ, एमएलए के प्रयासों से मुझे सरोकार नहीं। जी सर। तो सर वहाँ स्कूल में पहले से 10 गूगल क्लासरूम लग गए थे सर। ठीक। आपने अपनी हॉबी लिखी है कि लोकल गेम्स। जी सर। लोकल गेम कौन कौन से बताए आपने? सर जैसे वहाँ मैं एक नार बकरी गेम खेलता हूँ। कौन सा? नार बकरी, जैसे नाहर सिंह। बकरी। हाँ सर। तो सर नार एक वो जो वुल्फ होता है हाँ अंग्रेजी में, बोल, हाँ। जो भेड़िया होता है जो आता है बकरियों को। हम्म। तो वहाँ पहले समस्या थी तो लोग वो गेम खेलते थे। उसमें एक ट्रायंगल नुमा गेम होता है सर। अच्छा। उसमें टोटल 10 ब्लॉक होते हैं ठीक अपने है पास। जी सर। सर। और दूसरा? दूसरा सर मैं एक सर्वर गेम खेलता हूँ सर। सर्वर। 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 जी सर। वो गेम होता है सर, रेक्टेंगल नुमा गेम होता है सर। उसमें 3 रेक्टेंगल होते हैं और प्रत्येक कोने में एक लाइन होती है। उस लाइन में 3 ब्लॉक आएंगे। अगर तीनों ब्लॉक में सीध में आप अपने जो खेल रहे हो गोटियां लेकर, अगर वो आ जाती है तो आप मैच जीत जाते तो हैं नाहर बकरी आपका आउटडोर गेम हो गया और ये इंडोर गेम हो गया। सर। सर दोनों ही इंडोर है सर, अच्छा, दौड़ना नहीं सर, दोनों इंडोर गेम। दोनों इंडोर है। हाँ, दूसरा गेम है जो थो थुपा, वो आउटडोर गेम कह सकते हैं सर। वो आउटडोर गेम। तो इन लोकल गेम्स के, इस तरह के जो लोकल गेम्स होते हैं, जी सर। क्या कारण है कि इनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पे भी नहीं पहुंच पाता? हाँ सर, लोकल गेम से सर वो एक तो सर स्थानीय विशेष में ही रह गए सर। दूसरा सर वर्तमान की वो जो रह पीढ़ी गए, है। वही कारण पूछ रहा हूँ, जी कारण सर। क्या है उनके पीछे? सर जो वर्तमान पीढ़ी है सर, हम्म। जो स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में सर ऐसे लोकल गेम्स को बढ़ावा नहीं देते। जैसे कबड्डी है जो एक पूरे राज्य में खेले जाने वाले लोकल गेम्स को बढ़ावा दिया जाता है। जो स्थान विशेष के उनको सर बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया जाता। इसके हम्म। लिए सर वर्तमान पिछली सरकार ने भी सर एक प्रयास किया था हम्म। कि राजीव गांधी खेलो अभियान सर। हम्म। तो उसके तहत जैसे कि रस्सा कसी गेम है, खो हम्म। खो है सर, वैसे हम्म। बढ़ावा देने का कार्य किया था। नहीं, पर वो लोकल गेम नहीं है। हाँ उसमें भी सर। लोकल गेम में एक भी इंक्लूड नहीं नहीं किया सर, गया। तो बिल्कुल सर। क्यों नहीं किया गया? सर उसका कारण ये है कि सर जो इस गेम की स्वीकार्यता हर ब्लॉक में या हर ग्राम पंचायत में अलग अलग है। तो फिर टूर्नामेंट का निर्धारण कैसे होगा अच्छा, ठीक है। आप जो ये 3 गेम बताए हैं मुझे, सर? जी इनमें तीनों में मुझे भौतिकी का कोई नियम बता दीजिए जो लगता हो इसमें। आपने बीएससी करी हुई है, सर। जी सर। हर गेम में भौतिकी का कोई नियम लगता होगा। जी सर। बताएं तीनों में। जी सर। सर जैसे अपन ट्रायंगल गेम खेलते हैं सर, हम्म। तो उसमें सर एक तो ट्रायंगल का जो शेप है सर, हम्म। तो एक तो भौतिक किसी चीज जोड़ सकते हैं ट्रायंगल नहीं, वो शेप तो में। गणित का है। जी सर। गणितीय आकार है ट्रायंगल का शेप तो। जी सर। भौतिकी का क्या नियम लगता है? हाँ सर, दूसरा सो गेम सर जो सो थोपा दौड़ने वाला गेम, तो हाँ, उसमें सर एक्शन रिएक्शन लगा सकते, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है। बाकी में हाँ। इंडोर में? बाकी में सर मैं भी सोच नहीं पा रहा चलिए, कोई बात सर। जी सर। नहीं। आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हुए हैं अभी वर्तमान में। जी सर। वर्तमान एक्साइज पॉलिसी के कोई 2 मुख्य बिंदु बता दीजिए जी सर। जो रेवेन्यू बढ़ाने में सहायक हैं। जी सर। और वर्तमान एक्साइज पॉलिसी को आप पूर्व वाली एक्साइज पॉलिसी से किस तरह बेहतर मानते हैं? जी और सर। उसके 2 ड्रॉबैक भी, क्या खराब है और क्या अच्छा है? जी सर। सर वर्तमान एक्साइज पॉलिसी है सर, उसमें बंदोबस्त के लिए हमने क्लस्टर सिस्टम लाया सर। तो जिसकी वजह से राजस्थान के पिछले 5 से 7 साल इतिहास में पहली बार 98 से 99% सेटलमेंट हुआ है हम्म। सर। जो न्यूनतम रिजर्व प्राइस है सर उस पर। दूसरा सर हमने जो लाइसेंस है उनको ध्यान रखते हुए ऑटो प्रोसेस सिस्टम किया है, जिसके तहत लाइसेंस है सर वे खुद अप्लाई करते हैं और लाइसेंस ऑटो अप्रूव हो जाता है। जो इंस्पेक्शन है वो आज सर खत्म हो गया, पारदर्शिता बढ़ी है सर। और सर अगर पिछली पॉलिसी से हम तुलना करें सर, तो सर पिछली पॉलिसी में ये होता था कि सर जैसे कि एक एरिया सर, उसमें 2 शॉप है, तो उनमें ये समस्या होती थी कि एक एरिया में दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी कि मैं शॉप यहाँ लगाऊंगा, मैं शॉप यहाँ लगाऊंगा, तो विवाद होते थे। इस पॉलिसी में सर जो हमने क्लस्टर बनाया तो उस दोनों शॉप को एक क्लस्टर में डाल दिया, तो सर एक वो विवाद खत्म हो गया सर। दूसरा सर जो पॉलिसी थी पिछली वो वार्षिक थी। इस बार हमने 4 ईयर की 4 साल की जो पॉलिसी बनाई है सर, तो उसमें एक उनको व्यवसाय की हमने निरंतरता दे दी सर। ठीक है। और सर अगर और मैं नुकसान? ड्रॉबैक देखूँ सर, हम्म। तो सर ड्रॉबैक के रूप में मुझे ये नज़र आ रहा है कि नया प्लेयर है तो उसको इस बिजनेस माने में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि हमने रिन्यू प्रोसेस दे दिया इसको। अच्छा। अच्छा, आपके जो मार्केटिंग करता है जी सर। विभाग, एक्साइज विभाग जो मार्केटिंग करता है उसमें 2 तरह की होती है। जी सर। एक तो आईएमएफएल होती है, एक लोकल होती है, जी सर। जो आप प्रोड्यूस करते हो। जी सर। इनका कंपटीशन बाहर के मार्केट से किस तरह आप compete कर पाते हो? सर। आपके जो 2 उत्पाद हैं, आईएमएफएल वाला और एक लोकल वाला, जी सर। ये बाहर की आपकी जो होती है विस्कीज और बियर्स, उनसे कैसे compete करता है? सर इसमें हमने एक नियम बना रखा है सर, जैसे गारंटी है सर।
टोटल गारंटी मान लेते सर 100 रुपये है सर, हम्म, तो उसमें हमें 25% है सर वो RML उठानी होगी, तो राजस्थान मेड लिकर है सर। अच्छा और उसी तरीके से हमने प्रावधान रखा हुआ है 25% हमें CL जो कंट्री लिकर उठानी होगी सर, और 50% हम IMF उठा सकते हैं ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान में टैरिफ वॉर बहुत चल रहा है, सर। जी सर। खबर में भी बहुत है। जी सर। तो आप बता सकते हैं WTO का क्या रोल है टैरिफ को लेके, जी और सर। वर्तमान जो टैरिफ जंग चल रही है जी सर। इसमें WTO किस प्रकार मध्यस्थता कर रहा है? जी सर। सर WTO में सर 2 प्रकार के प्राधिकरण होते हैं सर, एक अपीलीय प्राधिकरण होता है, एक प्रारंभिक जांच वाला होता है सर। हम्म, तो अपीलीय प्राधिकरण में जो जॉइंट सदस्य नियुक्ति होनी है सर, वो पिछले 5 साल से पेंडिंग है सर। वर्तमान एकल प्राधिकरण रहा है सर। तो सर जो वर्तमान में इश्यू है सर WTO में, तो फंडिंग है वो सबसे ज़्यादा USA करता है सर। तो USA ने जो फंडिंग रोकी है, तो वो WTO है, वो अपना एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य कर पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, और इसका जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका दोनों देशों की इकोनॉमीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका पे भी बताएं दो प्रभाव, और जी चाइना पे भी दो प्रभाव। सर। अगर हम सर USA के दृष्टिकोण से देखें सर, तो USA सर सर्विस सेक्टर प्रदान कंट्री है सर, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के रूप में समस्या है सर। तो पूरा चाइना का माल है सर, वो मैन्युफैक्चरिंग के रूप में USA जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो सर कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर USA में अगर निर्माण होगा या अलग कंट्री से लिया जाएगा, तो वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा सर सबसे अगर देखें सर, तो डॉलर की जो साख है सर, वो कम हो जाएगी। क्योंकि सर अगर डॉलर की वजह से कोई देश व्यापार नहीं कर पाएगा, तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का प्रयास करेगा। दूसरा सर अगर हम चाइना के दृष्टिकोण से सर देखें, तो चाइना के सर जो एक माल है सर, वो अगर चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर वो USA नहीं जाता, तो वर्तमान में $800 बिलियन के आसपास सर वो माल सप्लाई करता है USA का। तो चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सर, वो कम हो जाएगी, वो दूसरे देशों में डंपिंग करने का सर प्रयास अच्छा, ट्रेड डेफिसिट कितना चल रहा है अभी यूएस चाइना में? करेगा। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा चलिए ठीक है, थैंक बाड़मेर के बारे में कुछ अच्छी बात जो आपको लगती है। रहा। सर एक बॉर्डर एरिया होते हुए सर आज इस समय अपन कह सकते हैं कि बाढ़ में एक शांत एरिया है, और विभिन्न समुदाय की सर जो एक हारमोनी है सर, वो बाढ़ में देखने मिलती है सर। रोजगार के साधन? हाँ सर, रोजगार के साधन के रूप में सर देखें, जैसे सर बालोतरा देखें सर, तो बालोतरा को पोपलिन इंडस्ट्री कहते हैं सर, यहाँ वस्त्र उद्योग के रूप में सर जाना जाता बालोतरा तो शायद डिस्ट्रिक्ट बन गई, है। हाँ सर, बालोतरा फिर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर अलग। सॉरी सर, मैं बालोतरा था इसलिए मैंने कह दिया बाड़मेर की। आप किस में? हाँ, सर मैं डिस्ट्रिक्ट बालोतरा से हूँ, सर। डिस्ट्रिक्ट बालोतरा से? जी सर। आपने डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर लिखी। सॉरी सर, माफी चाहूँगा, मैं बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैंने नहीं लिखा, तो मेरे साथी ने सब कब कर दिया होगा। फॉर्म आपके साथी ने भरा? हाँ सर, माफी चाहूँगा। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी सर। क्या स्ट्रक्चर है एजुकेशन का उसमें अभी हाँ जी सर। प्रपोज किया हुआ? जी सर, उसमें कब 5। आई है? जी सर। सर ये क्यों आई है? जी सर। इससे पहले क्या थी? जी सर। सर जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है सर, उसमें हमने जो 10+2 का सिस्टम था सर, उसमें 5+3+3+4 कर दिया सर। जो 5 है सर, वो शुरुआती बच्चे जो 3 से 8 साल बच्चे के लिए सर किया गया है। क्योंकि हमने RT में संशोधन कर दिया था सर। तो 3 से 8 साल? हाँ, 3 से 8 साल के लिए सर, जो 5 का सिस्टम है सर। तो उसमें सर 3 फाइव से का भी कोई डिवाइडेशन है हाँ सर, 5 का सर 2 डिवाइडेशन है सर। क्या? एक सर अपन शुरुआती 3 साल सर वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे सर, हम्म, और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड है सर, वो स्कूल में पढ़े जाएंगे। एज क्या रहेगी? 5 से सर 8, जब 3 से अपन 8 की बात करें सर, 3 से 6 है वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे सर, और 6 to 8 है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे ठीक। सर। उसके बाद सर हमने सिस्टम किया है 3 साल वाला, उसमें सर तीसरी, चौथी और पाँचवीं। उसके बाद अगर हम 3 साल की और बात करें, तो 6 to 8 है, और फिर +4 की बात करें तो 9, 10, 11, 12 है सर। कब आई? सर ये 2020 में सर। क्यों आई? सर इसका आने का जो मेन मोटो है सर, एक है सर व्यावसायिक शिक्षा थी सर, वो हमें प्रोवाइड करानी थी, जिससे स्किल्ड बेस्ट युवा निकले सर। तो वो रोजगार की हमें समस्या नहीं है सर, इससे हम कोशिश करेंगे सर इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। दूसरा सर हमने इसमें ये किया कि हमने स्ट्रीम तोड़ी सर। स्ट्रीम तोड़ने का हमें फायदा ये हुआ कि एक बच्चा है वो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट भी पढ़ पाएगा साथ साथ, और साथ साथ वो साइंस पढ़ पाएगा। सर मेरे दृष्टि से ये दो बड़े विजन सर। पूर्व में कौन सी पॉलिसी अप्लाई हो रखी थी? सर 1986 की सर जो पॉलिसी थी, 86 सर। 1986? जी सर। इस कमिटी इसके चेयरमैन कौन थे कमेटी के सर जिन्होंने प्रपोज की थी सर एजुकेशन पॉलिसी? अभी वाली सर या 1986 अभी वाली? के कस्तूरी रंगन सर। के कस्तूरी। पंचायती राज की अवधारणा, जी सर। इसके इतिहास के बारे में, राजस्थान का महत्व
जी क्या सर। है और वर्तमान स्थिति में पंचायतों की क्या स्थिति है? जी सर। सर पंचायती राज की अगर सर भारत स्तर पर देखें तो शुरुआत सर राजस्थान से होती है सर। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से सर। 1959 सर। 1959 है। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर। और सर अगर बात करें वर्तमान स्थिति की सर, राजस्थान में कहाँ से शुरू? बगदरी सर नागौर गाँव सर, हम्म, वहाँ से शुरुआत हुई थी। और संवैधानिक दर्जे की सर हम बात करें तो 93 के तहत हमें संवैधानिक दर्जा दिया गया सर। और उसके तहत हमने संवैधानिक तंत्र बनाया सर, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग बनाया सर, राज्य वित्त आयोग बनाया सर। वर्तमान में अगर पंचायत राज की सर स्थिति देखें तो वर्तमान में जो सरपंचों का सर कार्यकाल है वो हमने बढ़ा दिया सर, क्योंकि सर हम जो परिसीमन कर रहे हैं उसके कारण। परिसीमन जो अभी हुआ, जी सर। पूर्व सरकार ने किया, जी सर। राज्यों के संख्या बदली, जी सर। फिर अभी इस सरकार ने फिर जी सर। परिसीमन करके राज्यों की संख्या बदली। जी सर। इससे इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ जी सर। सर मैं यहाँ एक सपोर्ट करना चाहूँगा कि माननीय जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे सर, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों में हमेशा कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है सर। तो मुझे लगता है सर एक प्रशासनिक रिफॉर्म को देखते हुए सर ये किया गया तो बढ़ाना घटाना एक साल के अंदर? सर। मेरा मानना है कि सर सरकार ने जो कमेटी बनाई सर वर्तमान, जैसे ललित की पवार समिति जो बनाई थी सर, उसके बाद वो मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई सर। तो उन्होंने सर कुछ पैरामीटर तय किए होंगे सर, जैसे कि जनसंख्या का दायरा देखा होगा या एरिया का देखा होगा सर। दूसरा सर जब मैंने कमेटी के एक मेंबर से भी वर्तमान में जब मैं मिला था तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हमने दूसरे स्टेट में भी ये देखा कि जिला के जो पैरामीटर है और हमारे पैरामीटर उसमें डिफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सर कार्य किया गया सर। ओके। कन्याओं के लिए राजस्थान में कौन सी स्कीम्स हैं? सर कन्याओं के लिए सर बालिकाओं वर्तमान के सर लाडू प्रोत्साहन योजना सर एक तो, जिसके तहत हम सर 1.5 लाख रुपए देते हैं सर। कितने? 1.5 लाख रुपए सर। डेढ़ पहले सर लाख लाख रुपए रुपए था, इस बजट में 50,000 बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया गया सर। अच्छा। और हाँ, इसके अलावा सर एक राजश्री योजना थी सर, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, सर वो हम जोड़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सर। और इसके अलावा सर हमने वर्क फ्रॉम होम योजना लाई थी सर। इसके अलावा सर एक हमने उड़ान योजना लाई थी सर। और और सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा राज्य पक्षी हाँ सर गोडाउन। वर्तमान इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा? सर गोडाउन को संरक्षण के लिए हमने सर जस्ट मैंने ब्रीडिंग सेंटर बनाया सर। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में सर एक नवजात का सर पैदा हुआ सर चूजा। ब्रीडिंग सेंटर में क्या होगा? सर ब्रीडिंग सेंटर में सर हम जो फर्टिलाइजेशन है सर, वो प्रक्रिया सर एक आर्टिफिशियल माध्यम से कराई सर। ठीक मैडम। मेन क्या रोल प्ले कर सकते हैं विमेन एम्प्लॉयमेंट में या करियर एडवांसमेंट? हाँ जी। जी मैम। हाँ विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकते हैं मेन्स? सर मैम जहाँ तक मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत घर से ही अपन कर सकते हैं। कि जैसे कि हम घर में दोनों को बच्चे, लड़का और लड़की को दोनों को इक्वल वातावरण दें। दूसरा मैम हम जो घर में एक कोई टिप्पणी करते हैं क्या बच्चों को हम लड़की की तरह रो रहा है, तो सर मैम हम घर से ही शुरुआत कर सकते हैं पहले स्तर पर। दूसरा मैम अगर हम एजुकेशन दृष्टि देखें तो जैसे को एड विद्यालय सर, तो मैम मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और तीसरा अगर हम सरकारी लेवल पर सोचें तो जैसे कि जो भी रिजर्वेशन है या ऐसा कुछ सिस्टम करें जो महिला और पुरुषों की दोनों की भागीदारी बराबर हो जाए। जी। वेरी गुड। हाउ कैन यू डील वर्किंग अंडर अ फीमेल हेड? एक फीमेल हेड के अंडर आपको वर्क करना पड़े तो जी। आप कैसे हैंडल कर हाँ मैम मेरे हिसाब से जो बाकी जैसे जेंट्स के साथ सर व्यवहार होता है मैम उसी तरीके से नॉर्मल उसी प्रोसेस के साथ। कर जी। सकते हैं? देयर विल बी नो प्रॉब्लम। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट टुक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में क्या इनिशिएटिव्स लिए हाँ जी। रिसेंट? जी। कुछ एक मैम मुख्यमंत्री वाउचर योजना लाई गई है, जिसके तहत महिलाओं जो गर्भवती महिला है उनकी सोनोग्राफी सुविधा निःशुल्क दी गई। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसके तहत निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाता है सर। तीसरी हम आरजीएसएस की स्कीम लाए, जिसके तहत जो एम्प्लॉय कर्मचारी है उनके लिए लाए। अभी राजस्थान में हम क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे अ, हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय राजस्थान? जी मैम। मैम अगर इकोनॉमिक लेवल पर हम देखें मैम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देख सकते हैं मैम। जैसे कि मैम वर्तमान में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर देखें तो जैसे हमें पावर की बात देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं तो वो
राजस्थान में उसका विद्युत उत्पादित हो रही है पर राजस्थान में यूज नहीं हो रही, उस संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरा मैम अगर हम सोशल लेवल पर देखें तो वर्तमान जैसे तस्करी बढ़ रही है, उस लेवल पर देख सकते हैं। तीसरा अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो मैम मेरे हिसाब से जो पंचायत राज इंस्टीट्यूट है सर, उनको मजबूत करने की जरूरत ठीक है। इंडिया एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एड्रेस कर रहा है, मतलब कैसे एड्रेस करेगा? कास्ट बेस्ड जो जी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी उसको इंडिया कैसे फेस करेगा या कैसे एड्रेस करेगा? मैम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में देखें तो आर्टिकल 17 है मैम, वो पूर्णतया अस्पृश्यता निवारण की बात करता है और वो एक पूर्ण अधिकार वो सरकार के विरुद्ध भी है और आम जन के विरुद्ध भी है। इसी तरीके से मैम आर्टिकल 15(3) है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो सार्वजनिक स्थान हो या प्राइवेट प्लेस हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो संवैधानिक दृष्टि से हम ये कर सकते हैं। और सर अगर मैम भारत सरकार के लेवल पे हम देखें तो हमने पैसा एक्ट बनाया है और 5वीं और 6ठी शेड्यूल बनाया है और 1989 का जो अस्पृश्यता निवारण एक्ट बनाया है, तो उस संदर्भ में हम डील कर सकते हैं। वेरी ऐसा है जो आप कह रहे हो, जी सर। ऐसा है कास्ट से कैसे? हाँ सर, जो वंचित वर्ग है जैसे कि सर आदिवासी समुदाय है, उनको हम एक समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो पैसा एक्ट बनाया है, उसी संदर्भ में कैसे मुख्य धारा में लाएंगे पैसा से आगे समाज? वहाँ सर जो पंचायत राज इंस्टीट्यूट है सर, उनमें उनको कुछ बेसिक अधिकार देंगे कि वे अपने लिए पॉलिसी निर्माण कर सकते तो ये तो पंचायती राज में शामिल करने वाली बात हुई है, तो हैं। जी इसमें मुख्य धारा में आने वाली बात कहाँ होगी? सर क्योंकि उनको पंचायती राज जी संस्थाएं उनकी खुद की भी थी, जी सर। तो उनकी खुद की पंचायती राज संस्थाओं के साथ हमने एक ऐसी व्यवस्था दी है पैसा के तहत जी सर। कि उनसे मिलते जुलते प्रावधान है जी सर। ताकि पंचायती राज व्यवस्था में रहे। जी सर। सर उसमें हमने ये किया कि जैसे कोई एक आपने अभी बात जी की कि ललित के पंवार समिति ने जी सर। अदर राज्यों के साथ जो है जी सर। डिस्कस करके क्या पैरामीटरों में भिन्नता पाई जी सर। राजस्थान और जी दूसरे राज्यों में? सर जैसे हम बात करें एमपी में, तो एमपी में डिस्ट्रिक्ट है वो किस लेवल पे बने हैं, कौन सी जनसंख्या पैरामीटर सर, तो ये तो सर मेरा मानना है कि वो कंसिडर किया जनसंख्या ठीक जनसंख्या। है। दूसरा दूसरा जो सर मैंने पढ़ा है कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वो भौगोलिक एरिया उनका कम है फिर भी वो जिले बन गए, तो सर वो कंसिडर किया। नहीं, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश या कोई और स्टेट जी सर। उसने अगर पैरामीटर्स कुछ अलग रखे हैं जी सर। तो क्या राजस्थान की परिस्थितियों से वो सामंजस्य रखते हैं, तब हम उनको अडॉप्ट करेंगे ना। जी सर। जैसे हमारे संविधान के अंदर हमने वैसी चीजें अपनाई जो हमारे परिवेश से हमारे सामंजस्य से मेल खाती थी। जी सर। ऐसा नहीं कि सीधा किसी देश की अपना ली। तो अदर राज्य की वही पैरामीटर अपनाए ना जो राजस्थान का सामंजस्य खा सकती हैं या राजस्थान के हिसाब से हमें तार्किक लगती हैं, ना कि केवल इसलिए कि भाई अदर स्टेट ने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बना रखे तो हम भी बना दें। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूपेण हमने एमपी वाले पॉलिसी अपनाई है, उसके लिए मैंने कहा उन्होंने की तुलना की, तो कंपेरेटिव एनालिसिस किया उसके अच्छा अकॉर्डिंग। ठीक है, किन किन पैरामीटर पे तुलना की आप बताइए। सर सर जहाँ तक मुझे लगता है एक तो जनसंख्या सर, दूसरा पॉपुलेशन, भौगोलिक एरिया सर। भौगोलिक एरिया, जी सर। ये बस दो पैरामीटर। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है इनमें से दोनों पैरामीटरों को अपनाई समिति ने या एक पैरामीटर को अपनाया? सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो सर मैंने लेख पढ़ा था उसके संदर्भ अच्छा अच्छा ठीक है। आप ये छोटे जिले बनाने के मेरे को आप 5 फायदे बता दीजिए में। जी सर। सबसे ब्रीफ में। पहले तो सर ये है कि आम आदमी है उसकी पहुँच प्रशासनिक अधिकारी तक हो जाए। दूसरा जब हम एक जिला बनाएंगे तो वहाँ बहुत सारे हमें स्वास्थ्य जैसे जिला अस्पताल बनाना पड़ेगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्थापित करने पड़ेंगे, उससे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तीसरा सर मैं अगर सोचूं तो सरकार का जो बजट एक जिले के संदर्भ में आता है, तो उस जिले में आएगा तो और डेवलपमेंट गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। चौथा सर पर्यटन के संदर्भ में भी हम कार्य कर सकते हैं इस संदर्भ। ठीक है, थैंक यू। योर इंटरव्यू। ओके, थैंक यू।